चूंकि पास 4 है, इसका नंबर होता है कितना, 6 नंबर का मतलब 2,4। अब इसको अपना ऑक्टेट या इसको 2 क्या बोलते हैं, और एक वर्ड होता है जैसे 8 के लिए ऑक्टेट होता है, 2 के लिए क्या होता है भाई, 2 से कुछ होता है ना, डुप्लेट होता है, ठीक है, हाँ डुप्लेट, ठीक है। तो या तो आपको स्टेबल होने के लिए यूनिट डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। तो डुप्लेट बनाने के लिए क्या हुआ कि 4 या तो कार्बन किसी को दे दे, अगर एक देने में ही हालत खराब होती है, बहुत एनर्जी लगती है। अगर आप एक किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो, यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार देने की बात हो रही है, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। यहाँ पे तरीका यह है कि 4 ये किसी से ले ले, और 4 अगर ले लेगा तो 8 हो जाएंगे और ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। 3 लेने में ही हालत खराब हो जाती है, 4 तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए कार्बन के पास, बेचारों के पास दोनों चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। कार्बन के पास दिक्कत ये हुई यार, ना तो ये 4 बेचारा ले सकता है, ना 4 किसी को दे सकता है। तो इसने एक तरीका खोज निकाला। इसने बोला सुनो, मेरे घर में आज मैं टिफिन में लेके आया हूँ चावल, तुम राजमा ले आओ क्या, आओ जरा साथ में मिलकर खाते हैं। यही वाला काम करता है हमारा कार्बन, राइट। तो ये शेयर कर लेता है, ये कहता है सुनिए आइए हम आपस में मिलकर खाएंगे। ये जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन हमारा बनाता है। कैसे बनाता है, ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शेयरिंग कैसे होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शेयरिंग का, H2 में भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। कैसे बनता है, एक H दूसरा H, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 होता है सर, ठीक। तो सर इसको तो डुप्लेट बनने के लिए एक और चाहिए, तो कैसे देगा, अगर ये किसी को दे देगा इसके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। और एक ले किससे, राइट। तो H2 में क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, राइट, आपस में शेयर कर लेते हैं। किसमें, जब तुमको जाना होगा तुम मेरी गाड़ी ले लेना, जब मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हारी गाड़ी लूंगा। इसी को हम बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मिलकर, भाई पेयर बोल लो, एक पेयर यानी कि एक बॉन्ड। तो ये हमारा होता है H2, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। जहां पे बच्चा शेयरिंग होती है वहां पे उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जहां पे ट्रांसफर हो जाए, जैसे NaCl में शादी हो गई, भाई इसने दे दिया इसको, ले जाओ सीएल मौज करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था, ले जाओ, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन और इसके दोनों लोग यूज कर रहे हैं, और दो चाहिए था स्टेबल होने के लिए, मिल गया इसको, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया H2। डबल बॉन्ड क्या होता है सर, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है सर, 8 होता है। 8 का मतलब क्या हुआ, 2,6, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब O2 में क्या होता है, O2 में सर क्या होता है, O2 में ये तो होता है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, ऑक्सीजन जो 2 इसके पास है, 2 2 को शेयर कर लेते हैं। जब 2 2 को शेयर कर लेंगे तो जो 6 था 8 हो गया इसके पास भी, 8 हो गया इसके पास भी, और 2 का मतलब है डबल बॉन्ड। तो O2 हम ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है बीच में। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बोलो या 2 पेयर बोलो, ठीक। बस एक और एग्जांपल, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर सुनाऊंगा मैं। एक और एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा सर, सोडियम का लेते हैं एग्जांपल, चलो सोडियम का नंबर कितना होता है सर, 7 होता है। कैसे लिखेंगे इसको, 2,5। अब सर ये 5 किसी को दे दे या 3 इसको कोई दे दे आके, तो ये स्टेबल हो जाएगा। आसान क्या है कि इसको कोई 3 आके दे दे। तो जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 3 शेयर कर लेते हैं। जब ये 3 3 शेयर कर लेंगे, इसके पास ऑलरेडी थे बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास बाकी 1 2 3 4 5 पहले से थे, 5 तो थे ही ना भाई, 1 2 3 4 5 थे। बाकी इसने क्या किया, इसने 3 शेयर कर ली, राइट। 1 2 3, ये हाँ कैसे बना दिया मैंने, रुक जाओ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा आपके लिए। ये था सोडियम, 3 3 6 7 और 8, ठीक। ये दूसरा सॉरी हमारा नाइट्रोजन, 3 3 6 7 8, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं सर, 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसके पास कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब इस 3 की शेयरिंग कर लिया आपस में, तो अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट फुल। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोल देते हैं N2 O2 H2, ठीक। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जहां पे शेयरिंग हो रही है। मैंने आपको अभी तक ये सिखाया है कि 2 तरह के हमारे बॉन्ड होते हैं, वन इज आयनिक बॉन्ड, राइट, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेकंड इज शेयरिंग, जहां पे होती है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड में होती है। कार्बन में आपको शेयरिंग ही देखने को मिलती है, और कार्बन की एक और खास बात है विच इज कैटिनेशन। कैटिनेशन अभी चैप्टर में आएंगे, ठीक है। कैटिनेशन हमारी कार्बन की खास बात होती है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि कार्बन कार्बन से ही जुड़ के लंबी लंबी चेन बना लेता है। अभी मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, इसका नाम क्या होता है, एन क्या है, इन क्या है, आइन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सब कुछ आप पढ़ोगे। इसको जलाने पे क्या निकलता है, धुआं कौन सा निकलेगा, क्वेश्चन सारे हमारे आए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे। मोबाइल की आवाज फुल है, क्लास का साउंड नहीं आ रहा है, चेंज कर लो भाई फोन, क्लास की आवाज सही आ रही है, किसी और दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो बस ये आपने देखा कि यार जब शेयरिंग होती है तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फिर से समझ लो, किसी को भी तनिक भी डाउट है बालक, डाउट मत रखो, ठीक है। देखो फिर से देखिए प्लीज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है सब कुछ, जब हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो आपको बहुत सा एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा ही है एग्जांपल, अलग अलग एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, तो ये इनके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, अब 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये इसके पास गया, इसके पास आएगा, आओ इस दोस्ती को हम बदल देते हैं रिश्तेदारी में, और ये H2 बना ली। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था एक्स्ट्रा, 2 दोनों ने शेयर कर लिया, बना दिया डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा O2। नाइट्रोजन को 3 चाहिए था, तो उसने 2 के साथ मिलकर 1 2 3 1 2 3 3 3 शेयर हो गई, 3 का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसको हम बोल देते हैं N2, ठीक है। ये सारे और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम ही होंगे, राइट, ऐसे बहुत आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स भी होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, बस, ठीक है। चलिए आगे, कार्बन की अरे रुक जाओ, आएंगे ना बालक, आएंगे आएंगे। ऐप से ज्वाइन करने में साउंड नहीं आ रहा है, हमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, ज्वाइन क्लास का, ज्वाइन ऑडियो, सॉरी, ये सब तुमको मैंने डाउट रूप में समझा रखा है, लेकिन भाई है फिर भी आज तक ये डाउट्स हैं आपके, राइट। चलिए आगे, तो बस ये ऐसे बनते हैं हमारे बॉन्ड, अभी सिर्फ आपने ये पढ़ा, आगे चलते हैं। तो कार्बन के ऊपर हमारा चैप्टर है, कार्बन क्यों हमारा ट्रांसफर नहीं करता है, वो ये चीज आपको क्लियर होगी, क्या सभी को क्लियर है ये चीज कि कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, उसके लिए क्यों मुश्किल है ये चीज करना, हम्म, मुश्किल क्यों है, गुड। एक तो जो पूछा करो उसी को बताया करो, ठीक है, राइट। लाइफ ऑन अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन, हाँ जी, इस दुनिया में कोई भी चीज है, सब में कुछ ना कुछ आपको कार्बन ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो आपका है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल, फिर सिंगल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको बेस बता रहा था कि जो आप बॉन्ड बॉन्ड सुनते हो ना कि डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये है क्या,
सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, आपने पहले तो ये देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो जब हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको इस दुनिया में शायद ही कोई भी चीज है, फूड है, क्लॉथ है, मेडिसिन है, बुक है, राइट, इस दुनिया में कोई भी चीज आपको है दोस्त, उसमें आपको कहीं ना कहीं कार्बन नाम की चीज आपको मिल जाएगी, राइट। अप्रोक्सीमेटली 0.02%, ये प्लीज नोट कर लीजिए, 0.02%, राइट, कार्बन आपको मिलेगा यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है, 0.02। अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जरा अलग हैं, हाँ जी, शायद आपको नहीं पता, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग चीजें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, ठीक है, विच इज अराउंड 0.03%। तो कार्बन आपको एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास के इलाकों में या जमीन पे आप बोल सकते हैं 0.02% मिलेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है, वो है 0.03%। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड की, लिख के बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं दिखा दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि लिख के आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले मैंने आपको बॉन्ड्स क्लियर कर दिया कि यार हमारे बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, राइट, 3 तरह के हमारे बॉन्ड्स होते हैं। एंड कोवेलेंट क्या है, आयनिक क्या है, आपको ये चीज क्लियर होगी। कार्बन क्यों नहीं बनाता है आयनिक बॉन्ड, ये चीज भी क्लियर है, क्योंकि चार किसी को देना है, किसी से लेना इम्पॉसिबल है, बहुत एनर्जी लगेगी उसमें, इतनी औकात ही नहीं है कार्बन की। तो वो क्या करता है, सबसे आसान कि वो आपस में ही शेयरिंग कर लेता है, जो कि कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, नहीं, राइट, और भी लोग हमारे करते ही करते हैं, मोस्टली हमारा ही बनता है। चलिए, तो स्पेसिफिकली हमको कार्बन पे फोकस करना है, कार्बन चैप्टर है, तो कार्बन जैसा नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 6 है। आपने इसके दो आइसोटोप के बारे में पढ़ा होगा, एक कार्बन हमारा 12, एक कार्बन हमारा 14, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, दो हमारे आइसोटोप है। दोनों में रेडियो एक्टिव कौन है बच्चा जी, जल्दी बताइए, दोनों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, कार्बन 14, ठीक है, गुड। 12 नहीं भैया जी, 12 वालों, किसने 12 लिखा है बीच में, 12 नहीं, 14 14, दो होते हैं आइसोटोप, और आइसोटोप क्या होते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। सो ये है कार्बन की कहानी हमारी, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं आगे। तो कार्बन की दो खास बात है, वन इज कैटेनेशन, कैटेनेशन शो करता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है ना। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मींस बच्चा जी इसकी वैलेंसी होती है 4। क्या आपकी नजर में कोई और ऐसा एलिमेंट है क्या जिसकी वैलेंसी 4 आपने सुनी होगी, एनिमल, ऐसे नाम है उसका, हाँ जी, कोई और है क्या, कि भैया एक क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन लिख दिया करो, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हमारा एक और ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, शाबाश, ठीक है। और जरा जो एक तो ना वही है तुम्हारा जो डाउट आउट होता है ना, ठीक है, कम से कम जो पढ़ रहे हो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो नहीं क्लियर है आपको, रख लो उसको साइड में, समझ गए, अभी तो आप कुछ नया पढ़ रहे हो ना, तो जब मैं नेक्स्ट वाला पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें डाउट, फिर नेक्स्ट पढ़ोगे तो उस वाले में डाउट होगा, तो इतना पीछे क्या चल रहे हो यार, जो पढ़ रहे हो उसी में फोकस कर लो इधर, ठीक। फिर इसके बारे में पूछोगे कि क्या होता है वैलेंसी, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी है हमारी कार्बन की, ठीक है। सिलिकॉन भी एक ऐसा हमारा एलिमेंट है जिसकी 4 वैलेंसी होती है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन प्लीज 30 तक यार रीड कर लो, राइट, 30 तक देख लो। कैटेनेशन क्या होती है, कैटेनेशन कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है जो कि दूसरे कार्बन के साथ मिलके, दूसरे कार्बन के साथ मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलके बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स बना लेता है, राइट, बड़े बड़े हमारे बना लेगा मॉलिक्यूल, अलग अलग जगह इनको हम इस्तेमाल करते हैं फिर, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ोगे अभी आगे जाके कि सर ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैटेनेशन हमारा क्या होगा बेसिकली, राइट, कैटेनेशन इज बेसिकली हमारा ये हो गया, यहीं से हम ऑरिजिन हमारी होती है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कि कार्बन के शरीर जो करते करते कितने बच्चे हैं, तो कार्बन के इनके हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, 3 होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहला बच्चा है डायमंड, जिसके बारे में आपने कुछ तो सुन रखा ही होगा, पहला बच्चा डायमंड, हाँ जी, डायमंड किसका बना होता है, जब आप डायमंड को जलाओगे, अगर आप डायमंड को बर्न कर रहे हो, इफ यू बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, देन क्या बचेगा, कौन सी गैस निकलेगी, केवल CO2 गैस निकलेगी, और पीछे कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी, डायमंड है घर पे, आज एक काम करना, मम्मी के पास अगर है, बहन के पास अगर है, या तुम्हारे पास है, जलाना, ठीक है, और मुझे रिपोर्ट भेजना कि जला के क्या निकला ठीक है, करोगे, अरे प्रैक्टिकल तो कर रहे हो, इसमें क्या, बोल देना मम्मी से प्रैक्टिकल कर रहे हो। जब आप जलाओगे ना कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, राख तक नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा कार्बन है, उड़ जाएगा तुम भी उड़ जाओगे कैसे तो जब आप डायमंड को बच्चा बर्न करते हो, जब आप जलाते हो, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और कुछ नहीं बचेगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। इसका मतलब डायमंड केवल और केवल कार्बन का बना है, डायमंड में और कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, केवल कार्बन से मिलकर बना है, वो कार्बन जिसकी मात्रा कितनी है सराउंडिंग में, सोचो 0.02%, देख लो, ठीक है। अब डायमंड की हमने बात अगर छेड़ी है, तो डायमंड के बारे में क्या कुछ खास बात है, तो कार्बन के 2-3 बच्चे हैं और सबके अलग अलग नखरे हैं। डायमंड जो बच्चा है ये हार्डेस्ट आपका सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बालक आपका डायमंड, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा इस दुनिया में अगर कोई है, इट इज डायमंड। दूसरा, कलरलेस होता है, कोई कलर डायमंड का नहीं होता है, हम बशर्ते आप ऊपर से कुछ डाल वाल दो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट नेचुरल डायमंड जो है उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि डायमंड आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चमक होती है, ऑब्वियसली ब्रिलियंस आपको देखने को मिलती है, चमक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड को मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आपका एक कार्बन 4 और कार्बन से अटैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। डायमंड का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, मैं दिखा दूंगा आपको एनसीईआरटी में, डायमंड का जो हमारा स्ट्रक्चर है बालक, वो ऐसा होता है कि आपका एक कार्बन 4 कार्बन से ऐसे अटैच होता है, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, ठीक है, कुछ यूं, ठीक है। अगर ये कार्बन मैं मान लू इसको, ये, ठीक है, अगर ये कार्बन है, तो हमारा एक कार्बन, जैसे मान लो ये कार्बन था बीच वाला, तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन से अटैच होते हैं डायमंड में। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो हर कार्बन है डायमंड में, ईच कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन, ठीक है भाई, 4 अदर कार्बन से अटैच्ड, दिखाओ फोटो,
देखो ये आपके कार्बन की कुछ फॉर्म है, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ये अल्कोहल वगैरह कैसे बनता है आप देखोगे। एन क्या होता है, ईन क्या होता है, आइन क्या होता है, इसको भी आप देखोगे। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप नोट कर लो, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है हमारा, ये क्लोरोफॉर्म। तो ये नीचे शायद है, नहीं है, होगा यार, ये रहा डायमंड। तो डायमंड में क्या है, डायमंड में आपका जो कार्बन है ना, 1 2 3 4 ऐसे ही, 1 2 3 4, मतलब चार चार में आप अगर देखोगे, एक यहाँ 3D है, एक पीछे भी इसके दिख नहीं रहा हमको, ठीक, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा डायमंड, डायमंड आपने देखा भी होगा कैसे बना होता है ना। डायमंड कैसा होता है, 3D शेप में तो होता है ना, ऐसे ऐसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा होता है ऐसे ना। तो ये हर जगह कार्बन होता है, कार्बन 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 कार्बन। तो एक कार्बन चार और कार्बन से हमारा अटैच्ड होता है, इट इज नोन एज क्या, इसको हम कहते हैं डायमंड। ये खास बात। अब मुझे आप बताओ, डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट, वही बात है मेल्टिंग की, क्या होगी, बहुत हाई होगी। अब इसका तो दूसरा बच्चा है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो दूसरा बच्चा है बिल्कुल अपोजिट शो करता है, राइट, बिल्कुल इसी का अपोजिट शो करेगा। दूसरा बच्चे का नाम है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक, अब ग्रेफाइट जहां पे ये हमारा क्या था, बहुत हार्ड था, ये स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। स्मूथ होगा एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। एक ही करके बच्चे हैं दोनों, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत हार्ड, एक एकदम स्मूथ, राइट। ग्रेश ये होता है चमकीला, डायमंड आपका क्या होता है, चमकीला होता है, ब्रिलियंस होता है इसमें। लेकिन हमारे ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा एकदम ग्रेश कलर का, ग्रेश कलर का, ब्लैक कलर का होता है, ग्रेश ब्लैक, ग्रेश ब्लैक कलर का आपका सब्सटेंस होता है, जिसमें कोई भी आपको चमक नहीं मिलेगी ग्रेफाइट में। ठीक है, ग्रेफाइट में आपको कोई भी चमक नहीं मिलेगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले तो, कि ग्रेफाइट में होता क्या है। ग्रेफाइट में आपका हर कार्बन तीन बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में। कार्बन जो हमारे ग्रेफाइट में होगा, ईच कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से, थ्री मोर या थ्री अदर कार्बन से होते हैं अटैच्ड। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड भी होता है एक, राइट। और शेप कौन सा होता है, हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल शेप हमारा होता है। इस शेप में हमारा ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों में अगर अंतर आप मुझसे पूछोगे, पेपर में आपसे पूछेगा अंतर क्या है दोनों में, राइट, बालक दोनों में अंतर ये है कि ग्राफाइट हमारा जो है वो स्मूथ है, थोड़ा सा स्लिपरी भी है, बट डायमंड एकदम हार्ड। ग्राफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ग्राफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो कि एक एक्सेप्शन के फॉर्म में आप ले सकते हो, क्योंकि नॉन मेटल होके भी ये गुड कंडक्टर है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। डायमंड हमारा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड। बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्राफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये है बच्चा जी दोनों में अंतर। ये हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले जरा इनको यहीं तक रहने दो, मत ले जाओ इनको नीट की तैयारी में, ठीक है, ये नहीं पूछता नहीं। ठीक, हाँ जी, हार्डेस्ट का मतलब देवेंद्र जी सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। देखो कोई भी चीज कितनी भी हार्ड है, लेकिन वो मेल्ट तो करेगी ना। अब तुम, हम मान लो तुम जाओगे अकेडमी, ठीक है, कोई 2 किलोमीटर पे हाफ जाएगा, किसी किसी का 10 किलोमीटर होगा, बट हाफेंगे सब ना, किसी का मान लो 100 किलोमीटर हो बट गिरेंगे सब, वही वाली बात है। ठीक है, बर्निंग ऑफ डायमंड इज नॉट सब्लिमेशन, नो। कैन इट बर्न, हार्डेस्ट थिंग है ना, हाँ जी हार्डेस्ट है। ठीक है, निर्भय, ओके, ऐसे ही ब्लैंक शीट पे सिखाइए। अरे पता है, जब अब देखो एनसीईआरटी में क्यों यूज करता हूँ, बिकॉज जब मेरे को नाम हम बताने, आप जैसे सुबह हम पढ़ रहे थे, ये न्यूमेरिकल आपको करने थे, तो मैं दोनों साथ में लेके चलता हूँ यार भैया इतना क्या घबराते हो? अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। आज मैंने आपको ग्रुप में 3 क्वेश्चन भेजे थे, बालक इधर देखो। हाँ भैया ग्रेजुएट, 2 में से आधा जाता है, कितना आता है आधा, कौन सी स्कूल में पढ़ा था ये। और देखो मुझे पहले से मालूम था, तुमको मैं इतना जान गया हूं ना 15 दिन में, मैंने, क्योंकि वो जो लिखना होता है ना उसमें हिंट में, वो पहले लिखना होता है, मैंने पहले से लिख रखा था, मेरे को मालूम था, है मेरे पास ये भाई हाफ कर रखा है, वाह शेर। तो एक क्वेश्चन तो ये, कुछ लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, जिनको समझ नहीं आया देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, होने चाहिए थे आपसे यार, ऐसे में भेजता रहूंगा, ध्यान रखा करो, ठीक है। और जितनी भी, एक सेकंड, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किन चारों ऑप्शन में से कौन है वो जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 डॉट 10H2। तो ये जो पानी है क्या है भाई, ये तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी बताइए, जिप्सम का Ca है Cu है, पहले तो मुझे ये बताओ। हम्म, भूल गए, चलो शुक्र है भैया। फैक्ट, फैक्ट कौन सा फैक्ट, साइंटिस्ट फाउंड दैट
carbon to be 60% harder than diamond, like carbon, this has led them to expect carbon to be harder than diamond itself, although this still remains to be proven. हाँ तो जब वो हो जाए तो देखेंगे, सिलेबस कम रखो भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीओपी। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, CaSO4.2H2। ठीक, जिप्सम हो गया। तो आपसे मॉर्निंग में पूछा गया था कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हो गया हमारा क्या, ये जिप्सम हो गया, ये पीओपी हो गया, और ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। चौथा ऑप्शन था बेकिंग सोडा। ऑब्वियसली कैसे हो जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NH आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैसे उसमें घुसाएंगे पानी का। ये जो आपके ना ये दो मॉलिक्यूल आपको बोल रखा था क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, 2 हाफ 10। ये था पहला क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या था, बेकिंग सोडा, जो कि कर दिया था आधे लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी। बालक, जिप्सम में 2 हैं, पीओपी में हाफ, 3/2 हाफ नहीं होता ये, 3/2। और तीसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसमें आधे लोगों ने किया था डिसइंफेक्ट नहीं है, अबे नॉट लिखा था, नॉट 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 डिसइंफेक्ट कौन निकालते तुम ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, और एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या, नहीं होता ना भाई, क्या होता है H2SO4 और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितनी बार पढ़ा मुझे बताओ, फिर भी गलत क्यों होता है यार, कंफ्यूजन होती है। मतलब कब ऐसा आएगा कि आप 90% लोग सही करके आए, पढ़ते हो नहीं, फिर बस वही है तब मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ सर, कैसे पढ़ें सर। बैच ज्वाइन करके, मेरा अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बात कर रहा हूं दोस्त, कोई आपको घोल के पिला नहीं देगा, एट द एंड रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आप जी देखो ना, जब चैट ओपन होती है तो कुछ लोग बकबक करते हैं और कुछ लोग काम की बातें करते हैं, कुछ लोगों को मालूम है। ठीक है, शांति से अपनी चीजें पढ़ रहे हैं और रिजल्ट आता है ना, जो शांति वाले होते हैं राइट, नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं करोगे अच्छा, पढ़िए, उसका सिंपल सा मेथड है कि दोस्त शांति से पढ़ते रहो। ठीक, देश दुनिया में क्या चल रहा है, दो लोग बोलेंगे सर एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, सर मजा नहीं आ रहा, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मत बनाओ खुद को बेवकूफ, ठीक है, बस एक सजेशन दोस्त, खुद को बेवकूफ बनाना प्लीज मत कर दो, राइट प्लीज, क्योंकि अगर नहीं हुआ ना क्लियर तो भाई खुद तभी आपको कुछ समझ लोगे, सेटल तो हो जाओगे लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बट इफ यू वांट टू रीच, थोड़ा अलग दिखना है ना, घर की चीजें चेंज करनी है यार, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, रुक मत जाया करो। ठीक है, कोई हिसाब नहीं पूछेगा आपसे कितने घंटे पढ़ाई हुई, सब पूछेंगे रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, तो 1 घंटे ही पढ़ो, बस रिजल्ट चाहिए सबको। ठीक है, चलो ओके, सो प्लीज रिवीजन पे ध्यान दो, होने लगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं होते ना, आसानी होते हैं, मैं जानबूझ के भी माइनस करने वाला क्वेश्चन शायद आपको कहीं पेपर में, बट कभी पूछ लेगा, इस बार पूछे, अगला पूछे, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में आएगा ही ये सवाल, मैंने आपसे पूछा था माइनस करने में, दिख जाएगा उसको कभी कभी। ठीक है, पूछ लेगा, तो ये सब बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ग्राफाइट एंड कार्बन पे वापस आते हैं, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, एक गुड कंडक्टर एक बैड कंडक्टर, एक में कार्बन हमारे 4 कार्बन से अटैच होता है जो कि डायमंड में होता है, इसलिए वो हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, बट एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ग्राफाइट में होता है, इसलिए वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और वो उतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। ये है बच्चा दोनों में अंतर। ठीक है, सेम ग्राफाइट को भी जब आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको भैया जी ग्राफाइट को जलाने पे भी CO2 ही मिलेगी, राइट, वो CO2 वो स्मोक वही मिलेगा आपको, वो स्मोक में आपको बहुत चीजें ऐसी भी होती है, खाली धुआं ही नहीं होता। ठीक है, बट CO2 ही आपको मिलने वाला है क्योंकि कार्बन से बना है। तीसरा हमारा होता है फिल्टर्स, भाई साहब हमारे टेस्ट कब करेंगे, 9:30 बजने दो यार। तीसरा हमारा होता है फिल्टर्स, ये क्या होता है सर, ये भी हमारे कार्बन का एरोट्रॉप है जिसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं। पूछ लेगा कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन एटम आपके इसमें होते हैं बच्चा जी ज्वाइंड। फुटबॉल के शेप का आपको दिख रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ हेक्सागन पेंटागन के शेप में आपको मिलेंगे। ठीक है, हेक्सागन क्या होता है 6 साइड, पेंटागन क्या होता है 5 साइड, ऐसा कुछ काइंड ऑफ दिस। ठीक है, तो हेक्सागन पेंटागन के शेप में आपको 60 कार्बन के एटम्स आपको इसमें लगे मिलेंगे, ऐसा सर्कल फॉर्म में होता है फुटबॉल के शेप का। अगर दिखाऊंगा आपको फोटो, ये स्ट्रक्चर ऑफ C60। ये पूछ लेगा आपसे कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, यही से बनेगा आपको क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं बनता, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी जानबूझ के दिखाता हूं। ठीक है, कि प्लीज पढ़िए इसको, वरना तुमको क्या लगता है ये स्लाइड, चलो ठीक है स्लाइड तो पता है स्लाइड भी है, बट अगर मेरे को बनवाना ही हो ठीक है 2 दिन लगेगा, 2 लोग को पकड़ के एकदम रंग बिरंगा चलवा देंगे स्लाइड, और उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी की चीजें आपको पूछेगा पेपर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारी चीजें बढ़िया से क्लियर है कि सर कार्बन के परिवार वालों से हमने मिला, 2 परिवार में हमारे 3 बालक हैं, डायमंड अलग कहानी करता है, ग्रेफाइट की अलग कहानी है, फिल्म्स की भी हमारी ठीक ठाक कहानी है, मिक्स कहानी, इसके बारे में उतना कुछ नॉलेज है भी नहीं, इतना कुछ पहली बात उतना ही मिला भी नहीं है कभी। ठीक है, मेन कार्बन, और आपने देखा भी होगा कि हम हमेशा ग्रेफाइट एंड डायमंड की ही बात करते हैं, फिल्म्स की हम बात ही नहीं करते कहीं, राइट। इन दोनों के बारे में गुड कंडक्टर कौन, बैड कौन, मेल्टिंग पॉइंट हाई दोनों का होता है। ठीक, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक होगा, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है भी आएगी, वैलेंसी चार्ज होती है, और हम पढ़ रहे हैं अबाउट कार्बन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी की तरफ से, और पानी वाली लेके बैठा होगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं करते हम, लेजेंड जी अपना नाम अगली बार लिखेगा, और हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, जो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अभी तो नहीं होना चाहिए यार, देखिए कार्बन है एक, सॉरी एक हमारा डायमंड है, हमारा ग्रेफाइट, दोनों अलग अलग परिवार के नहीं है, एक ही परिवार के, लेकिन क्वालिटीज अलग अलग शो करते हैं। रीजन क्या है, रीजन है इनका स्ट्रक्चर, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए वो लूज है, इसलिए वो सॉफ्ट है, बट एक में सारे हमारे कार्बन, एक कार्बन 4 से अटैच है इसलिए वो हार्ड है, वो डायमंड है। और क्योंकि सब कुछ अटैच है तो एनर्जी पास ही नहीं करने देगा, इसलिए बैड कंडक्टर है। और उसमें क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए गुड कंडक्टर। बस रीजन के साथ पढ़ो ना, ऐसे रटो मत प्लीज। सर आई एम नॉट डन विद माय ग्रेजुएशन येट, आई फेल्ड in my ND attempt. I did work hard, but things went well. I am feeling very low and my confidence is completely devastated right now. I want to test myself again. Can I give serious this attempt just to test myself? पेपर दे के दोस्त कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो चाहे ना हो, बढ़ के आएगा। नॉलेज बनाइए, आपको लगता है ऐसे सीढ़ियां आप इसकी बत नहीं चलोगे, कॉलेज में अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, कॉलेज में चीज सिखाई जा रही है वो भी काम की है आपकी। इस बार से आते फोन के सर मेरा एनडी खत्म हो गया, मेरे को सीरियस देना, कैसे तैयारी करूं। मैं तो ये बोलता हूं मौज करो कॉलेज में, सीखो, गलतियां करो यार वहां जाके, अभी आपसे बनना रोबोट नहीं बनना ना, तो सही गलत भी सीखना चाहिए आपको। ये तो सीख जाओगे क्या होते हैं कार्बन सैचुरेटेड हमारे होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। चलो देखो ध्यान से, इतनी टेंशन लेके मत बैठा करो, बस ये है टेंशन इसलिए आपको होती है बिकॉज़ आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट नहीं होते, वो आपको मालूम है। ठीक है, आप चाहे एग्री करो आपको पता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, जिस दिन से वो डालना शुरू कर दोगे ना उसके बाद आपको इतना टाइम मिलेगा, ठीक है, आपको मजा आएगा। आज भी माइक बैच के हो, लीमा बैच के उसके पहले वाले मेरे को वो हर दिन भेजते हैं शेड्यूल, और ये वो है जिनका हर बार क्लियर होता है। आपने रिजल्ट की पीडीएफ देखी होगी, उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनका ऊपर भी आप देखोगे तो वहां भी खास हो गया था, फैट्स हो गया था, सीरियस भी फेस बार भी हो गया। ऐसा नहीं है बहुत ब्रिलियंट है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो है, एफर्ट्स वो है, हर दिन वाला वो मेहनत है, तुमने पढ़ाई नहीं हुई बट तुमको पता है कि हां वापस से स्टार्ट करना है, तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, दिक्कत ये कल 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 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप चाहते क्या हो कि स्टार्ट एकदम महल बनाएंगे, हमें घर बनाने के लिए गड्ढा खोदो, तुमको ऐसे बस इंटीरियर डेकोरेशन कराना है, नहीं होगा ना दोस्त। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं समझा के रहा हूं, बस दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, बाकी तुम कंटेंट वाइज टेस्ट वाइज टेंशन मत लो, राइट, बस तुम एक चीज टेंशन लो, रिवीजन की, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ओके भाई चलते हैं आगे। हाँ जी, ग्राफाइट आपका पेंसिल में यूज करते हैं, मूविंग, और रिएक्टर्स में क्या यूज करते हैं आगे। तो सैचुरेटेड हमारे कंपाउंड कुछ होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सर जी सिंगल बॉन्ड वाले। अब आपको सिंगल बॉन्ड मैंने क्यों पढ़ाया था शुरू में, इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले हमारे होते हैं सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे होंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओके,
अब इसमें क्या सा कहानी है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, इतनी से जो सिंगल बॉन्ड है इनको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं ईन, ईन एल्कीन। कौन कह रहा है कूद कूद के बढ़ाऊं, तो उनको मैं करा दूंगा नीचे, कूद कूद के बढ़ाऊं। एल्कीन, ये हमारा होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्या मतलब है इसको तो में सीख जाते हैं, इसको क्या पढ़ा रहा हूं? कह दो ना, जितने व्यूज उसके वीडियो पे आ जाए ना उतने मेरे कंबाइन नहीं आते फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि फेमस होना बड़ा आसान है बट उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। उसके अगली वीडियो पे 10 व्यूज नहीं होंगे। तो आज की दुनिया में इसकी बताऊं, नाम करना बहुत आसान है। अब नाम तो उसका भी है ना, उसकी जावेद जावेद, नाम तो क्या नाम है उसका, दीपक कलाल का भी तो है ना, और नाम फिर और लोगों का भी है, नाम खान सर का भी है, नाम विकास सर का भी है ना, और भी नाम अनस सर का भी है। तो नाम का फर्क है ना, समझ लो। चलो ओके आगे नेक्स्ट। सबकी हाँ ये रह गया सम्राट जी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बिल्कुल सम्राट। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, जो आपने कहा ना डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की यार जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, अब तुम और तुम्हारा भाई देखने में अलग होंगे लेकिन खून वही है, सेम ही जगह है, आदतें वही होंगी। ले देखे क्या भी पढ़ने में अच्छा, कोई पढ़ने में अच्छा, राइट? तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सॉरी डिफरेंट होंगी। जो हमारा कार्बन है ग्रेफाइट है, फिजिकल प्रॉपर्टी सर जी अलग होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि बने तो सेम चीज से है ना, कार्बन से तो बने। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। क्यों अलग होगी? स्ट्रक्चर देखो अलग है, एक में एक कार्बन 4 से अटैच है, एक में कार्बन 3 से अटैच, यही अंतर है। ठीक है चलिए आगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमारे दो तरह के होते हैं, वन इज एल्केन, सेकंड इज एल्कीन एंड एल्काइन, राइट? अब जरा इनके बारे में देखते हैं सर, ये क्या है एल्कीन और क्या है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट, बोर्ड का पेपर तुम लोग दे सकते हो उसके बाद, एक हो गया एल्केन, और इसमें ना वो सब चक्कर मत पड़ना, नाम हम कैसे लिखना है तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो सकता, ठीक है इतना डिटेल में, ठीक है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बस आपसे ये पूछता है कि इसमें कितने सैचुरेटेड कंपाउंड है, कितने हैं अनसैचुरेटेड, ऐसी बस क्वेश्चन आप पूछेगा, या किसको जानने में क्या होता है, राइट? कार्बन से हमारे यही वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो एल्केन अगर मैं लिखूं आप, तो एल्केन लिखने का फार्मूला आप जान लीजिए क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। पहले बात तो ये फार्मूला ही पूछेगा आपसे कि एल्केन लिखना है, बताओ कैसे लिखूं। अभी फार्मूला क्या है सर, जब कार्बन आपका 1 है, यानी कि जब n हमारा 1 है रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH4। जब हमारा कार्बन 2 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, रखो n की जगह 2 C2H6। जब कार्बन हमारे 3 है तो क्या हो जाएगा, नाम पे आएंगे, ठीक है अभी नाम के चक्कर में पड़ो, नाम पे आएंगे। जब 2 कार्बन है तो C2H6, जब 3 कार्बन है रखो n की जगह 3 C3H8, जब 4 कार्बन है रखिए C4H10। तो डबल करके यहाँ 1 था, 1 का डबल 2, 2 + 2 4, यहाँ 2 था, 2 का डबल 4, 4 + 2 6, 3 था, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, 4 था, 4 का डबल 8, 8 + 2 10। तो डबल करके हम 2 जब ऐड करते हैं तो ये होते हैं एल्केन। अगर आप देखेंगे सब में अंदर कितना है, सब में आपको CH2 का अंदर दिखेगा, CH2 का अंदर है, CH2 का अंदर, इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस ग्रुप या होमोलॉगस सीरीज, जिसमें कि CH2 का अंदर होता है, इन सबको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। एल्कीन की बात करते हैं, ठीक? एल्कीन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो एल्कीन में यू नीड मिनिमम 2 कार्बन, एक कार्बन से एल्कीन बनता ही नहीं, यानी कि मीथेन नाम की कोई चीज होती नहीं। अब सर ये मेथ कहां से आ गया, अभी नाम करना आपको सिखा दूंगा, किसका नाम तुमने जो भी रखना है सब अभी सीख जाओगे आप, ठीक है? तो एल्कीन में यार, हमारे एल्कीन में नहीं एल्काइन में, दोनों में एक कार्बन होती नहीं, 2 कार्बन से शुरुआत होती है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H4, C3H6, C4H8, ये सारे हमारे क्या हैं, एल्कीन है। एल्काइन में क्या होता है, डबल करके 2 माइनस, तो C2H, अब 2 2 4 -2 2, C3H 3 2 6 -2 4, C4H6। ये तो फॉर्मूले हो गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है रिलैक्स, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। नामकरण, ये मैथ क्या होते हैं सब अभी आप जानोगे, ठीक है? थोड़ा टाइम दो बस मुझे। देखो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि नाम हम आपने सुने होंगे, नाम प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब क्या है सर, है ना? तो इस नेम को हम जरा नामकरण कैसे होता है इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो यहाँ जरा मैं लिखता हूँ, पहले वेट करो, ठीक है? जैसे मान लो अगर 1 है, अगर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, पूरा मैं खत्म करूँ स्टॉप टू फ्लो में, फिर आप पूछना कुछ भी डाउट है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बच्चा एक कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा मैथ से, ठीक है? मैं इनको नॉलेज है इस चीज की ना दोस्त, अपना ये फंक्शनल ग्रुप को साइड में रखना, ठीक है? वो हमारे काम का नहीं है, इसको साइड में रखना। अगर एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो हम प्रॉप से स्टार्ट करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट का यूज करेंगे, ब्यूटेन घरों में एलपीजी है आपके, उसमें क्या होता है ये होता है, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट फॉर 5, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स फॉर 6, 7 कार्बन है तो सेप्ट, सेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ये तो नाम होता है। अगर एक कार्बन है तो उसमें मेथ नाम से स्टार्ट होगा। अब आगे क्या आएगा, एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, वो किस पे निर्भर करेगा, जो आपको मैंने अभी ऊपर लिखा है। अब देखो आप खुद मुझे बताओगे भी नाम से क्या है। तो अगर ये तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, अगर 1 है, मान लो एक कार्बन है तो मेथ उसका नाम होगा, मेथ से स्टार्ट होगा। 2 कार्बन है, इससे स्टार्ट होगा, 3 है तो प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, ठीक है? अब देखो आगे एन आएगा कब, कब इन आता है, कब आइन आता है। वही तरीका, जब आपका सैचुरेटेड है तो एन आएगा, जब आपका अनसैचुरेटेड है तो इन और आइन आएगा, ठीक? जब आपका कार्बन जितने होंगे उसका डबल का, डबल में 2 ज्यादा होंगे तो वो एन आएगा, जब डबल खाली होंगे तो वो इन है, जब डबल से 2 माइनस होंगे तो वो आइन है। दैट्स इट, खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं अभी कि भैया जी सुनिए जरा, ये C4H10 क्या है, इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर रुको जरा गिनने दो, इसमें 4 कार्बन है तो मतलब ब्यूट तो सर होगा ही होगा। अब सर आगे 4 2 जा 8 + 2, सर ये तो एन है, एल्केन है, तो ब्यूटेन, एन आएगा, ठीक? मान लो मैं आपको दूं, मैं इसको बना भी दूंगा अभी, ठीक है? मान लो मैं आपको दूं C3H4, आप मुझे इसका नाम क्या है बालक, आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है? अब बोलो सर 3 2 6 -2, ये तो सर एल्काइन है, और एल्काइन है, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन। सर प्रोप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 3 कार्बन है, और लास्ट में आइन इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ हो गया तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ हो गया, ठीक है? चौथा हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो गया, ठीक?
अब देखो 3 कार्बन थे 4 हाइड्रोजन, कहीं लगा दो, इफ यू वांट यहां लगा दो, चलेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहां होगा? एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बस, एक ये रहा, एक ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाओगे? एक सेकंड, एक दो है ना ये, एक ये रहा, एक दो तीन, तीन अच्छा इसका हो गया, तीन अच्छा इसका हो गया, हाँ ये रहा, तो ये रहा सी एच एच एच, ये सिंगल बॉन्ड सी, ये ट्रिपल बॉन्ड। देखो सबके पास बराबर है, एक कार्बन, एक दो तीन चार, चार का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पास है, ये रहा इसका वाला, ये रहा इसका वाला, ये रहा इसका वाला, ये रहा इसका वाला। कार्बन को चाहिए 8, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, इस कार्बन के पास 1 और 3 4 8, इस कार्बन के पास 3 और 1 4 8, सबके पास मौजूद है। ये है हमारा प्रोपाइन। आइन क्यों लिखा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब सर ब्यूटीन का क्या बना देते हैं, मैं समराइज कर दूंगा, ब्यूटीन कैसे बनाएंगे? ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, तो पहले तो 1 2 3 4, अगर आपको लगता है सर यही क्यों बनाया, आज तुम यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में बनेगा ही नहीं, बात ये ना, बीच में बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। 4 हमारा है, इसका नाम क्या है, रखा है, इसका नाम रखा है अच्छा प्रोपीन था क्या, रुको, प्रोपीन बनाते हैं, चलो प्रोपीन, प्रोपीन। अब इन का मतलब क्या है सर? डबल बॉन्ड होगा, ठीक। और प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? C3H7, क्योंकि 3 2 जा, एक सेकंड, 7 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 6 होगा, ई है ना, राइट, ई है, तो C3H6, राइट। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन। अब देखो कमी कहां है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन के पास 1 2 ही है, राइट। और 1 2 3 4 5, क्या मैं कर रहा हूं, CnH2 नहीं तो होता है ना, क्या मैं कर रहा हूं, प्रोपीन ही होगा ना ये तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अबे गधा, ठीक है, गॉट इट, हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मैं यहाँ लगाने वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो अब वापस आई नो बहुतों के ऊपर से गया है, क्या लिख दिया पता नहीं, समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग आ रही ना, कोई नहीं, अभी उसको दूर रहता है। नोट्स हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, इसकी खास बात उसके लिए और हमारे लिए बुरी बात यह है कि कार्बन की एक क्वालिटी है कि वो अपने आप के ही लोगों से मिलकर संबंध बना लेता है, बड़ी बड़ी चेन बना लेता है, इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यार दो तरह के बनाता है वो कंपाउंड, एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड और बाकी दूसरी कैटेगरी हमारी होती है अनसैचुरेटेड। जहां जहां सिंगल बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड का मतलब आई थिंक आपको याद होगा 2 इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। जहां डबल बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उनको भी कॉल अनसैचुरेटेड। यहां तक क्लियर अच्छे से? अब मैं आपको आगे ले जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि सैचुरेटेड हमारे होते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन। ये क्या है सर? जब बच्चा आपका सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है यहां लिख दे रहा हूं, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। फार्मूला ये लिखा है, अगर कार्बन मान लो 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? एल्केन में 6 होंगे। अगर एल्कीन है, हाइड्रोजन आप सॉरी कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन होंगे 8। एल्काइन अगर है, हाइड्रोजन अगर 2 है तो कितने होंगे? सॉरी अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो ये फार्मूला लिखने का तरीका दिखाया मैंने आपको। अब अगर आपसे पूछो नाम क्या है, अच्छा नाम बताओ, तो नाम लिखने का तरीका क्या मैंने आपको सिखाया कि कार्बन 4 है तो 4 का मतलब ब्यूट तो आएगा सर, आगे हम या तो इन लिखेंगे या इन लिखेंगे या आइन लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो अगर कार्बन 8 ही है, हाइड्रोजन हमारे 8 ही है, इसका मतलब ये तो सर एल्कीन है, तो ब्यूटीन हो गया। बस ये मैंने आपको सिखाया अभी तक, राइट। और यहां मैं आपको इसको दिखा रहा था कि डबल बॉन्ड लगता कैसे है, फिर से दिखा दूं, चलो देखो, इफ यू वांट इसका नाम बोलो आप, मान लो इथीन है, चलो बनाता हूं, इथेन ले लेते हैं, इथीन ले लेते हैं और इथाइन ले लेते हैं। जितनी बार बोलूंगा उतना समझा दूंगा इसको, ठीक है। बस थोड़ा सा बुद्धि ऑन रखो, समझ में आ जाएगा। बच्चा ईथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, क्लियर, अच्छा से। एन, एन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला क्या होगा? 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। सिंगल बॉन्ड सारे होंगे तो हर जगह लगा दीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इसको मिल गए, 1 2 3 4 इसको मिल गए, बैलेंस। ये था हमारा इथेन। इथीन पे आते हैं, फिर से सर 2 ही कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे? सर 4 ही होंगे। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस डबल कर देना। अभी 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड बीच में लग जाएगा, 2 हो गए, 2 और चाहिए हाइड्रोजन लगा दो, 2 हो गए इसके, 2 और चाहिए लगा दो, बैलेंस। 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड। इथीन पे आते हैं, सॉरी इथाइन पे आते हैं। सर ईथ का मतलब 2 कार्बन और सर आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। बस एक एक हाइड्रोजन चाहिए, 3 एक 4 इसके लिए, 3 एक 4 इसके लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, तीन हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड विच इज सैचुरेटेड, ये दोनों हमारे अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, खत्म। हाँ जी, मौज। भैया जी एक होता है कि समझ ना आया और एक होता है कि नींद आया, पर ये तो अंदर तक जाकर ब्लास्ट कर रहा है। ये तारीख थी कि क्या था समझ नहीं आया मुझे, ऊपर से मैंने सेफ्टिन बोल दिया मैंने उसको, सेफ्टिन ठीक है, 7 हैप्ट हैप्ट सेफ्ट बोल दिया मैंने, हैप्ट हैप्ट, ठीक है। भैया बचाओ आंधी आ गई। तो यार तुमने तो नाम क्या रखा है? यश गोयल पापा बैच वाला। रोज में लोग जाते होंगे ढूंढने, डाकिया वाकिया, पुलिस पुलिस, है ना? कहाँ है वो? हम्म अब मैं एक बार और समझाऊंगा, तुमने यश तो लिखा है, ऐसा समझ में आ गया, बट आई नो कुछ लोग हैं जो अभी भी डाउट में है। कोई नहीं बालक, इधर देखो, इधर देखिए सर, इधर रुक जाओ, जगह कहाँ है? कहीं है? फिगर दिखा दूं, कहीं बना दो, यहाँ बना दो, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो रुको, अभी इनको जलाएंगे, जो क्वेश्चन आपसे आया है पेपर में एक बार और, अभी तुमको जला के दिखाएंगे आपको। तो इस चैप्टर में खासकर एनसीईआरटी मत पढ़ना, बिकॉज़ बहुत फर्जी चीज है, क्योंकि आपके हमारे कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, इसमें आप अल्कोहल लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि CHO हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CO हमारा कीटोन ग्रुप होता है, COOH हमारा ऑक्सिडेटिव एसिड ग्रुप होता है, ये सब आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन वहां से नहीं आते, लेकिन सिर्फ देख लेंगे, चलो ठीक। तो ये चीज हमारी हो गई। अब यार क्या होता है हमारा, एक हमारा आइसोमर भी होता है ऐसा, ठीक है। आइसोमर क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर को आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको बनाऊं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन, 2 3, इसका नाम तुम बताओगे, इसका नाम क्या होगा? किसी का गलत हुआ फिर देखना तुम। हम्म इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन मत लिखना। ठीक है, गुड। तो आपने पहले क्या किया? स्ट्रक्चर देख के नाम पूछ लिया यार, नील पूछने को तो भाई कुछ भी पूछ लेना यार, हम तो पढ़ के समझ जाएंगे ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 मिनट देना मुझे, करो। हाँ जी, क्लास में भाई, क्लास में हूँ, क्लास में। सी सीट फुल है भाई, क्लास में।
मैं कह रहा हूँ एडमिशन बंद है, मैं क्लास में हूँ बालक, आप प्लीज मत करवा फोन। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सही बोला आप लोगों ने सर 6 है मतलब हेक्स हो गया। और सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि C6H14 डबल से 2 ज्यादा तो एन, और वैसे भी सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन है सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ये हमारा हो गया राइट। अब अगर मैं इसी को ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये मैं दो क्यों लगा रहा हूं क्योंकि कार्बन को 4 ही चाहिए, 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब जरा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन C6H12। सर ये किसका फार्मूला है सर, सेम ही चीज तो थी, यहाँ 2 हाइड्रोजन कहां गए क्योंकि आपने 2 कार्बन को जोड़ दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रखोगे बच्चा, एनीवन, इसका नाम क्या रखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, साइक्लोहेक्सीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन ही है, ठीक है। तो यही मुझे आपको पढ़ाना था, ये दोनों क्या है और ये दोनों आपस में आइसोमर है। ये क्या होता है सर, सेम चीज को आप अगर अलग तरीके से बनाओगे राइट, ये क्या बन गया, साइक्लिक बन गया ना, पूरा आपका ज्वाइन हो गया। यहाँ पे क्या था, अरे तुम इस कार्बन को और इस कार्बन को उठाकर ज्वाइन कर दोगे तो इन दोनों हाइड्रोजन की जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों कार्बन ही आपके हो गए आपस में। तो इसलिए दोनों हमारे हाइड्रोजन कम हो जाते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसलिए आपके हाइड्रोजन थोड़े से कम होते हैं, लेकिन सारे हमारे सिंगल बॉन्ड ही हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एन होगा ना, एन कैसे हो जाएगा। तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि सर हमने एक फोटो देखा था जिसमें फॉर्मूला था सर डबल ही हो रहा था सर, लेकिन वो सर हमारा एन कैसे था सर, ऐसे था क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, आप कुछ खोल के रखोगे और कुछ मोड़ दो ऐसे तो एकदम हो जाएगा ना, तो ये दोनों हमारे आपस में हो गए, ठीक है। इनको हम कहते हैं आइसोमर, जिसमें कि डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। आइसोमर क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है पर सेम होता है हमारा, या आइडेंटिकल आखिरी नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है ये कहानी होती है। ठीक, एक और एग्जांपल बेंजीन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, यहां देख रहा हूं बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या होता है सर, बेंजीन, बेंजीन C6H6 ये हमारा होता है बेंजीन। बनाऊं कहां बनाऊं यार, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आपको भी दिखाता हूं PYQ, आप बताओगे इसको क्या होगा, 2 साल लगातार आए हैं PYQ वैसे। तो अगर बेंजीन को बनाता हूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है 6 ही हमारे हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, एक इससे अटैच होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे, एक इससे, लेकिन अभी सब बैलेंस तो नहीं है क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए, इसके पास 3 ही है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके अभी बैलेंस हो गया। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना देते हो, शायद कभी देखा आपने, देखा कोई बात नहीं, ऐसे ये क्या है हमारा बेंजीन। तो ये स्ट्रक्चर है इसका बेंजीन का। इसके ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सुनो जरा बताओ मुझे बेंजीन में कितने सैचुरेटेड कार्बन हैं, कितने हैं अनसैचुरेटेड, आप क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे कटघरे में आके बोलोगे, जिन पे आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन जरा करिए। टाइम दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं आपको, आराम से सोचो, तुक्के नहीं मारने हैं, नहीं समझ आएगा मैं फिर बताऊंगा, लेकिन एक बार ऑनेस्टी से खुद ट्राई करेंगे, बोल दे रहा हूं करिए। मनोज जी को बना दिया इन में आपका साइकिल स्ट्रक्चर, कार्बन समझ आया, पर आगे का इन और इन समझ आया। आकाश जी कार्बन दो तरह के होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो जो बनाते हैं जहां सिंगल बॉन्ड, उनको हम लिखने के लिए हम एन यूज करते हैं, ANE सिंगल बॉन्ड के लिए। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम इन यूज करते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं, बस ये। भैया आप जो पढ़ा रहे हो इसको मैंने क्लास 12 में पढ़ रखा है तो ये जो जितने यहाँ हैं इनको वही तो नहीं आता, वही तो बात है यार आपने BSc की है, आपको हल्का लग रहा है, अच्छी बात है बेटा। पता कैसे चलेगा कौन सा बॉन्ड है, गुड क्वेश्चन। जानवी जी अगर आपके पास हाइड्रोजन कम है आपको बैलेंस करना होगा ना, जैसे कार्बन ऐसे मैंने लिख दिया, 2 कार्बन मान लो, ठीक है एक सेकंड, ऐसे मैंने लिख दिया मान लो 2 कार्बन। अब यार 2 कार्बन लिखा, इसको मैंने केवल दिया एक हाइड्रोजन, इसको मैंने दिया हाइड्रोजन, फार्मूला मैंने आपको बताया C2H2। अब मुझे आप खुद बताओ कार्बन का बैलेंस है नहीं बैलेंस ना, तो इसके पास 2 ही है, 4 चाहिए ना, तो आप जानबूझ के यहाँ लगाओगे ना 2 और, लगाना ही पड़ेगा आपको, तो बस ये होता है। नहीं हो पाया ना, मुझे मालूम था ये यस से बोल, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, ये समझा तुमको, मैं खुद इतनी बार बैठा हूं क्लास में है ना, पूछोगे नहीं, शर्माते रहते हो। चलो ठीक है, बेंजीन का समझ नहीं आया, ठीक है बेंजीन में आपको बता दूं गिन के, यहाँ भी बता दूंगा, चलो अभी रख दो और देखो। हम्म, बस करो मुझे एक प्रश्न है उनसे जिन्होंने चॉइस सेकंड और चॉइस फोर्थ जो कि सही चॉइसेस हैं चूज किया है, प्लीज जरा बताएं किसने चॉइस 2 और चॉइस 4 चूज किया, कोई है क्योंकि आपके ही सही है, कोई है चॉइस 4 चॉइस 2 वाला, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है आ जाओ बालक। सिद्धांत कटोच, सर जरा अनम्यूट करें, सिद्धांत जी कहां से हैं आप, सिद्धांत जी कहां से हैं? देन सर जी हाँ पहले मुझे बताओ हेल्प करो मेरी, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, तो ये हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में कुछ अंतर है क्या हमारा ये, सर साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन में तो जिसमें मतलब 6 कार्बन तो दोनों में होते हैं है ना सर, और ये हो गया हेक्सेन, हाँ ठीक है ये हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, वो जो आपने बनाया था अभी ऐसे मेरा फॉर्म में, जी सर। ठीक है तो ये हेक्सेन है। अब मुझे एक बात बताओ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता सर सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और है, आप कह रहे हो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बनता है और एल्कीन आता है ना उसमें, इसमें एल्केन आता है ना, यानी अगर एन है तो वो सैचुरेटेड है, और जी अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्काइन, यानी कि इन और आइन आते हैं ना, हाँ इन और आइन, तो अगर इसका नाम ही एन है तो इसमें कितने होंगे अनसैचुरेटेड, एन तो सिंगल होगा सर, अगर एन है तो इसमें अनसैचुरेटेड कितने होंगे मैं ये पूछ अनसैचुरेटेड। रहा सर ये तो मुझे मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर, ये समझ नहीं आया कि मैं पूछने क्या जा रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, इसका करो, है, नहीं पता सर। अच्छा नहीं पता, नेहा जी अनम्यूट करिए, नेहा कहाँ से हैं आप, गुड इवनिंग सर, कहाँ से हैं, हैदराबाद से। ओके मैम जरा बताइए क्या होता है ये अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, डबल डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, अनसैचुरेटेड, ठीक है तो मतलब इन और आइन हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड और एन होते हैं सैचुरेटेड राइट, यस सर। तो किसी का नाम साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें कितने होंगे अनसैचुरेटेड, 3 कैसे सर, आर अच्छा आपने काउंट किया ठीक है, अच्छा तभी दिक्कत आपको हुई है, लो मैं बना रहा हूँ, हाइड्रोजन लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ एक कार्बन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन लगेगा,
CH2 यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा, CH2 यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, लो भैया लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। अच्छा वैसे लगा दूं क्या, गिनने में आसानी हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया क्या मैंने, तभी तो नहीं हो पा रहा। एक सेकंड, वेट, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। हाँ जी अब बताइए कहाँ 3 है, दिखाई दे रहा हूँ। ऊपर वाला कार्बन को 2 डबल बॉन्ड है। कहाँ डबल बॉन्ड है? इधर उधर। ये हाँ तो एक लाइन है। बैलेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ ना सर, तो डबल बॉन्ड डालना। अच्छा डबल बॉन्ड कर दूं तो इस ये तो ज्यादा खा दिया, 2 3 4 5 हो गए इसके पास। चलो ठीक है ठीक है। मेरे भाई और बहनों अगर गध हो भाई बहन छोड़ो क्योंकि तुमने किया है ना, भाई बहन नहीं है। अब अगर किसी का नाम ही एन है तो उसमें डबल बॉन्ड कैसे होगा बे, डबल बॉन्ड कैसे होगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, एन उसका नाम है तो जीरो होगा पहली बात तो। दो ऑप्शन तुरंत हटाओगे तुम, सबसे पहले ही आप दो ऑप्शन हटाओगे ठीक है। अभी ये हो गई पहली चीज। अब गिन डालो हमारे कितने हैं। मेरे भाई तुमसे बोला उसने कि साइक्लोहेक्सेन है, एन एन ये नाम देखो, इन नहीं है, आइन नहीं है, एन है। एन का मतलब ही है कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो अनसैचुरेटेड एक भी नहीं होंगे, जीरो होंगे। सॉरी अभी डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चलो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खत्म। कुछ था इसमें, जरा बताओ। सो कॉल्ड टफ क्वेश्चन कुछ था, सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी कि क्या होता है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड, है ना। मजा आ गया। एक और दूं, एक और पूछूं, करो रुको। भैया आपने बेंजीन पढ़ाया और बोला कि लोकेशन करो, ये सब ट्रिक है बालक, ट्रिक कहते हैं इसको। रुको ऑल क्लियर भैया, बस एक डाउट है हाउ टू बैलेंस एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा वही कृष्णा जी वही बात है भाई। देखो अगर मान लो तुम्हारा फॉर्मूला है, हाँ बताओ तो जगह निकाली, तुम्हारा अगर बच्चा जी फॉर्मूला है, देखो मान लेते हैं आपका फॉर्मूला है C4H6, मतलब खुद बनाओगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 6 ही हाइड्रोजन है तो बैलेंस करोगे। अच्छा एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसको मिल गया तीनों, ये बैलेंस, 3 हाइड्रोजन हो गए, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठवां हाइड्रोजन। ये मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से कर रहा हूँ, ये हो गया। अब देखो ये बेचारा अकेले पड़ा, ये बेचारा अकेले पड़ा है, अब इसको चाहिए 3 और, अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, 4 तो बनेगा नहीं ना, तो ये बैलेंसिंग आनी चाहिए ना कि यार ये हाइड्रोजन को सही से बांटो यार, हाइड्रोजन को सही से बांटो वरना मर जाएंगे, सबको मिलना चाहिए, वरना बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना। तो कोशिश बस हमारी ये होती है सबको 4 मिले, तो अगर 4 हमारे कार्बन थे तो अगर हमने इसको दिया यहाँ, अगर हमने बना दिया, ये क्या था हमारा पहले बात तो, ये हमारा क्या है 4 2 8 -2 9 है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कहां बनेगा, यहाँ बना दो। अगर यहाँ हमने बना ट्रिपल बॉन्ड तो 3 4 इसको हो गए, 3 4 इसके लिए हो गए, और बचे कितने हमारे हाइड्रोजन, 3 बचे लो बता दो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन थे 1 2 3 4, और ये ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूटाइन। बैलेंस 3 4 इसके लिए, 3 4 इसके लिए। आप चाहो तो इसको आप यहाँ भी लगा दो या इसको यहाँ लगा लो और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना लो, ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा आपकी बैलेंस है नहीं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, यही पूछ लेता हूं, मुझे बाल को आप बताएंगे कि ये जो मैंने आपको ब्यूटेन बनाया था ना, सॉरी क्या था हेक्सेन, जो मैंने आपको, सॉरी बेंजीन था क्या बोल रहा हूं, बेंजीन जो मैंने आपको बनाया था कैसा था पहले बात तो, ये तुम बताओगे तुम ही बनाओगे खुद से। ये जो बेंजीन अभी मैंने आपके लिए बनाया था, आपसे मेरा प्रश्न वाला ये है कि बेंजीन में कितने होते हैं सैचुरेटेड और कितने हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रिस्पेक्टिवली कितने हैं, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला रुको, पहला ऑप्शन है 3 एंड 9, दूसरा ऑप्शन है 6 एंड 9, तीसरा ऑप्शन है 0 एंड 9, चौथा ऑप्शन है 9 एंड 3। बताइए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि पहले सैचुरेटेड बाद में अनसैचुरेटेड। बोल रहे हो बनाओ, बेंजीन होता है C6H6, लो ये भी हल कर दे रहा हूं, साइक्लिक होता है। अब बताओ हो गया, आपसे पूछ लें। अच्छा बेंजीन समझ नहीं है ना, कोई बात नहीं, बेंजीन समझा देंगे, कोई बात नहीं, हर चीज आगे बन जाएगा, चलेगा। कभी कभी ना हाँ ये 1 2 वाला क्या होता है सर, ब्यूट 2 क्या होता है ये दोस्त पोजीशन है, ठीक है, कि आप डबल बॉन्ड कहां बन रहा है या कहां से आप काउंटिंग शुरू करते हो, कभी कभी इसमें फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाते हैं, वो थोड़ा आपकी हाई लेवल आपकी चीजें हैं, ठीक है राइट। वो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, कई सारे हमारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी बताएं, हो गया, तो चला निकल गया है ना। तुम समझ जाते हो, मैं ऑप्शन जब देता हूं ना तभी तुम समझ जाते हो, क्योंकि जब मैं ऑप्शन सही वाला लिख रहा था ना, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा हाथ अलग तरीके से चल रहा था उस टाइम पे, एक डर सा होता है कि भाई पकड़ लेंगे कि आंसर तुम जान जाते हो कि हाँ ये वाला है ना, बेटा तुक्का मार रहे हो। अगर एग्जाम में आया कि C6H12 का क्या नाम है और ऑप्शन में हेक्सीन पहले तो स्पेलिंग लिखो, ये स्पेलिंग बिल्कुल नहीं देंगे और साइक्लोहेक्सीन हुआ तो करेक्ट क्या होगा, ध्रुव यार एग्जाम में गधे नहीं है ना यार, पढ़ के बने एग्जाम है ना। और C6H12 तो पहले बात तो हेक्सेन होता ही नहीं है, आपने हेक्सीन लिखा है, हेक्सीन लिखा है, अच्छा नहीं पूछेंगे ना ऐसे वो हमेशा मैं डी ऑप्शन देता हूं, ऐसा क्या बात कर रहे हो, सेम है ओके टेक केयर ऑफ दैट यार, ये तो मैंने नोटिस नहीं किया। चलो वेरी गुड, डी होगा इसका 9 3 69% लोगों ने सही किया है, बाकी जिनसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं बालक, उनके लिए मैं हूं, समझाता हूं यहाँ पे। उसके बाद आपकी बच्चे पे टेस्ट आपका होगा, कितने बज गए अभी टाइम हां टेस्ट उसके बाद होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसमें कुछ नहीं वैसे काम का। देखिए ध्यान से, मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन भी समझ लो, कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। मैंने आपसे पूछा कि यार ये जो हमारा बेंजीन होता है ना, इसमें कितने सैचुरेटेड कंपाउंड है, कितने अनसैचुरेटेड है, जीरो क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यार हमारा बेंजीन है, इसमें आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो बेंजीन बनता कैसे है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, ये होता क्या है C6H6, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक छोड़ बनता है, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बलक, 6 हो गए क्लियर। मैंने आपसे पूछा गिनने को कि कितने हैं सैचुरेटेड, कितने हैं अनसैचुरेटेड, पहले गिन डालो, अन वालों को वही कम है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, खत्म, तीन ही होंगे, खत्म, इतना थोड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाता जो मैं आपको दिया था करने को, ये देखो एक ही ऑप्शन है इसमें, ये था बस। और अगर गिनना है आपको सैचुरेटेड कितने हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 है हमारे सैचुरेटेड, 3 है हमारे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं हमारे वो जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड हमारे वो होते हैं जो होते हैं डबल बॉन्ड। दैट्स इट, कम। चलिए, तो ये था हमारा कार्बन। इसमें एक चीज और है कि जब कार्बन को हम जलाते हैं, अब दो तरह के हमारे होते हैं कार्बन, आपने देखे अभी। जब आप इनको जलाओगे तो क्या होता है, जब आप जलाओगे हमारे सैचुरेटेड कार्बन को तो बहुत अच्छे से जलेगा, राइट, यहां लिख रहा हूं। जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, दिखा दूंगा अभी। जब आप सैचुरेटेड कार्बन को जलाते हो तो आपके घर में यूज होता है, अरे सैचुरेटेड कार्बन कौन हुआ, ब्यूटेन वाला, ब्यूटेन, प्रोपेन, यही तुम्हारे एलपीजी में होता है, गैस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन वगैरह। जब आप इनको जलाते हो, गैस देखते हुए कभी किचन में गए हो, सब कुछ मम्मी ने हाथ में रखा है, कभी जाना किचन में, देखना कैसे जलती है ये ग्रीन, सॉरी ब्लू फ्लेम, ब्लू ब्लू ना, ब्लू फ्लेम, एकदम अच्छे से प्यार से। बट कभी बाहर देखा, कभी आग जलाया, कभी लकड़ी जलाओ उसमें, ये हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ये चलते हैं, ये चलते हैं येलो सूदी फ्लेम के साथ। येलो सूदी, वो जो आपने देखा येलो निकल के ऊपर धुआं निकल रहा होता है, इसमें धुआं देखा होगा, बट यहाँ धुआं निकल रहा होता है, येलो फ्लेम निकल रही होती है। जब आप अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो येलो फ्लेम निकलेगी, जब आप सैचुरेटेड को चलाओगे दोस्त तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है। क्लियर है? हाँ जी, दोनों चीज जला के देखना, जाके गैस। हम बेन क्यों बोल रहे हैं, अरे वो कॉमन नेम है बेंजीन का, दो नहीं होते ना, कॉमन नेम होता है, आईबीएसी नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला बनाना सिखा दो, क्या सिखा दो फॉर्मूला। वो नंबर आपसे नहीं पूछा दोस्त, वो बोल्ड की चीज है कि अच्छा किधर से काउंट करना है, अगर कहीं हमने क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया तो उसका नाम क्या पड़ेगा, और उस लेवल क्वेश्चन प्लीज मत करना, ठीक है? इस बार भी आ रहा क्या, देख लेंगे। चलो, तो यार ये था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है शायद, दिखाता हूं, इसी साल आया था। एसिड रेन पूछा, देखो गधा बच्चा कहना एसिड रेन किससे होती है, नहीं आएगा। ये रहा 11th। अब जब आप पेपर कर बैठे रहते तो क्या करते, हीलियम का आप निकालते, फिर आप ये करते, फिर आप ये करते, ये करते, ये क्वेश्चन में दिक्कत होती, ये करते, ये करते, ये करते, ये करते, ऊपर भी ऑब्वियसली ये सब जवाब पढ़ लेंगे, फिजिक्स सब कुछ एक तरफ से 30 के 30 क्वेश्चन आपके ऐसे खट खट होते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कर लेंगे। ये आंसर देखो, इसमें लगभग 28 क्वेश्चन हल भी कर सकता है, पूरे से पूरे केस। और जब ये करते हो शुरू में तो कॉन्फिडेंस कितना होता है हमारा, जीएस में कभी हो रहा था, एक जमाना था आपको याद होगा, कट ऑफ 20 नंबर जाती थी, मतलब 20 नंबर नहीं आते लोगों के, खासकर सीरियस में, याद है? और एक आज का दिन है दोस्त, चल बताओ आंसर, बोल रहा हूं, रुक जा, बोल रहा हूं, चलाना मत ऐसे, ध्यान से पढ़ना, बताएं। While burning hydrocarbons fuels, if we see a yellow flame with lots of black smoke, इसका मतलब क्या? तो रिवीजन पे टाइम ज्यादा दो, ठीक है? नया पढ़ने से पहले मत भागो, ये भी पढ़ना, भी पढ़ना। ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप अच्छे से प्यार से इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको ऊपर रखो हमेशा, इंग्लिश, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, दीस आर एनफ टू हेल्प यू स्कोर मोर देन 120 इन योर ओटी, राइट? या अगर जो भी आपको पढ़ेगा, आप जीटी में देखो तो, ठीक है? ऑब्वियसली हिस्ट्री पढ़ोगे आप, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, लेकिन हमेशा इन चारों को ऊपर रखना, पांचों, उसके बाद फिर हिस्ट्री, उसके बाद मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा एक और कुछ चीजें, वो सब बात की बात। अगर ये चार आपके स्ट्रांग है ना, 5 4 जीएस के और एक इंग्लिश, दोस्त तबाही हो जाओगे आप, ठीक है? 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 30 20 50, 20 क्वेश्चन के पॉलिटी के 70, 15 के मिनिमम 15 हो गया आपका ज्योग्राफी, 10 भी मान लो 80, और 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे मिसलेनियस में, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई पढ़ाई हुई थी होती नहीं, बुक मुझे कहीं उसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे, 80 हो गए 120 में से, हिस्ट्री आप पढ़ोगे इसके बाद। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इधर तो भागने के चक्कर में ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऑब्वियसली हर चीज आप एक दिन में नहीं करोगे, सिर्फ रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? जितना पढ़ रहे हो उसको करते जाओगे रिवीजन, कोई माइकल नहीं रुकने वाला आपको दोस्त, कोई नहीं। ये है सिंपल प्रिपरेशन, राइट? कोचिंग वाले बस घुमाते रहेंगे आपको, क्योंकि उनका सिंपल सा है कि आप हो गए को ज्वाइन करोगे मैं डे 1 बोल देता हूं भैया, माइक वाले, राइट? होंगे आपसे पहले वाले कि आप एक बार ऐसे पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, जहां भी पढ़ रहे हो, एक बार ही ऐसे पढ़ोगे भाई, हमेशा आपको हेल्प करेगी, राइट? हो गया अच्छे से। रेडी फॉर टेस्ट? हे सिरी कॉल, एक मिनट, हे सिरी कॉल करे, एक मिनट हेलो हाँ जी सर भाई, एक्सेस दे दे यार, टेस्ट कर लिया? सर खोल रहा हूँ किसमें। कहाँ पहुंचे? मैं वो अर्जुनगंज में पहुंच गया। ठीक ठाक हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। वो ऋषि घर का भी ठीक लगा मुझे बात करना, अभी टेस्ट लेने में बिजी है। खाए पिए कुछ? हाँ सर, कुछ खाए पिए? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। चल जस्ट दे यार, जस्ट और वो 10 पेमेंट्स दे यार, हाँ। ठीक है, म्यूट कर लो। ओके ना। हाँ। क्या करो? अच्छा म्यूट नहीं करो। अरे तो कौन सी बैंक अकाउंट में शेयर करो, नंबर के पासवर्ड है, तुम जान जाओगे। तुम मेरा घर के हो, ठीक है? मतलब बैच के हो तो मतलब वही है। मैं तुमको आगे बता भी दूंगा सामने से कि भाई ये बहुत दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे को कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है? आई टेल यू कि यार मैं चीज नहीं कर पा रहा हूं, माफ कर यार, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, माफ करो आज। आई टेल यू, ठीक है? इसमें यार ये होता है कि सर आपका नंबर कब देने वाले, कौन सा नंबर है तुम्हारे पास? कौन सा नंबर जहां पे आपके सेम जो नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ फॉर्मूला है वो सेम होगा, बट स्ट्रक्चर आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट है। एक मिनट प्लीज, ठीक है? मैं टेस्ट करता हूँ आपके लिए, तब तक आप करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप आराम करो, वेट करो। देख लो किधर तो एक बार